बिहार की राजनीति में अपने पैरों के नीचे जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक चुनावी सभा में ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का साथ अगर मिल जाए तो हम नीतीश और भाजपा को हरा कर रहेंगे और 2 साल बाद योगी को भी ठोक देंगे। इस बयान में 2 बातें साफ झलकती हैं। पहला, प्रशांत किशोर अब खुद को रणनीतिकार भर नहीं बल्कि नेता की भूमिका में स्थापित करना चाहते हैं, खासकर बिहार में। और दूसरी, उनकी नज़र में भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा अब केवल नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का यह बयान केवल चुनावी जोश का परिणाम नहीं है बल्कि उनके भीतर की बौखलाहट और डर का भी इजहार है। वह जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को रोक पाना तो उससे भी कठिन है। यही कारण है कि वे सीधे सीधे अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन भारतीय राजनीति की वास्तविकता यह है कि केवल एक वर्ग का समर्थन किसी भी बड़े नेता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं होता। योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं बल्कि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह अपराध और माफिया पर नकेल कसी, उससे उनकी छवि को एक कठोर और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित कर दिया गया। राम मंदिर का निर्माण उनके कार्यकाल में साकार हुआ जिसने उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का सबसे प्रखर चेहरा बना दिया। यही कारण है कि अब भाजपा योगी को उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखना चाहती है। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में भी चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मांग खूब बढ़ी है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा के अलावा विपक्ष के नेता भी अपनी रणनीतियां गढ़ते समय योगी का नाम लिए बिना नहीं रह पाते। भाजपा की राजनीति पर पिछले 1 दशक से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दबदबा रहा है, लेकिन आज पार्टी के भीतर यह चर्चा आम है कि मोदी शाह की जोड़ी के बाद यदि कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनका हिंदुत्व का एजेंडा, उनकी सख्त छवि और उनकी संगठन पर पकड़ उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि अब यह सवाल भी उठने लगा है कि भविष्य में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कौन होगा। पार्टी के भीतर कई नाम आते हैं लेकिन योगी का नाम सबसे आगे गिना जाता है और लिया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि भाजपा के भीतर अंदरूनी संघर्ष भी कम नहीं है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान की बातें लगातार सुनाई देती हैं। शाह संगठन और रणनीति के धुरंधर माने जाते हैं जबकि योगी जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा अब माने जाते हैं। भाजपा की राजनीति में इन दोनों के बीच यह टकराव भविष्य में और तेज हो सकता है, लेकिन योगी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह केवल जनता के नेता नहीं है बल्कि आरएसएस के भी प्रिय चेहरा अब वो बन चुके हैं। संघ उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता है। यही वजह है कि संगठन और जनता दोनों की डबल ताकत योगी को धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचा रही है जहां वे मोदी के बाद पार्टी की पहली पसंद बन सकते हैं। प्रशांत किशोर का यह कहना कि ठोक देंगे वास्तव में उनकी रणनीतिक असुरक्षा का परिणाम है। वो जानते हैं कि योगी का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि उनके खिलाफ सीधी चुनौती देना अब केवल शब्दों की जंग तक ही सीमित रह गया है। यही कारण है कि वह मुस्लिम वोटों की गोलबंदी का तर्क देकर योगी को सीधे निशाने पर ला रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि योगी जैसे नेता केवल विरोध से कमजोर नहीं होते बल्कि जितना उन पर हमला होता है उतना ही उनकी लोकप्रियता मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि आज योगी का नाम विपक्ष के लिए चुनौती बन गया है बल्कि एक डर भी योगी के नाम को लेकर उनके अंदर बन चुका है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। आज भारतीय राजनीति की सच्चाई यही है कि योगी आदित्यनाथ मोदी और शाह के बाद भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनका कद उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। प्रशांत किशोर भले ही अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने की कोशिश करें लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि योगी भाजपा के भीतर प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनते जा रहे हैं और शायद यही वह डर है जो प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को बार बार योगी के नाम पर अनाप शनाप बयान देने को मजबूर करता है। लेकिन राजनीति में दिन ब दिन
यह और स्पष्ट होता जा रहा है कि योगी की ताकत को नज़रअंदाज करना अब किसी भी विपक्षी खेमे के लिए संभव नहीं है। विपक्ष क्या, आप मानिए कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस प्रकार की तलवारें खिंची हुई हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो या बाहर हो, यानी कि विपक्ष से लेकर अंदर तक सभी लोगों को ये पता हो गया है कि योगी ही वो चेहरा है, योगी ही वो स्टार नेता है जिनका भविष्य बेहतर है और जिनको लेकर ही सवालिया निशान या स्ट्रेटजी खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सब पे मटिया मेट कर देते हैं। अभी बिहार चुनाव में वो जा चुके हैं और कई बार उनका जाना भी बाकी है। और प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जैसे नेता ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा शैली रहती है, हिंदुत्व पर जो बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको भारी नुकसान हो सकता है। और वो ये भी जानते हैं कि मुसलमानों को योगी का नाम लेकर डराया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, स्थिति साफ है कि योगी के ऊपर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम उनको 2 साल के अंदर ठोक देंगे, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राजनीति है? क्या प्रशांत किशोर आपको लगता है कि इतने बड़े नेता बन गए कि वो योगी को इस तरीके से कहेंगे जनसभाओं में? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।